नमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। सितंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जैसे कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, इन 10 दिनों में आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको सफलता मिल सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता रहे हैं आपके राशि के ऊपर ग्रही बदलाव और ग्रही स्थितियां किस प्रकार की रहने वाली है। आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं शुक्र देव, जो वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के सुख भाव पर गोचर करेंगे। इन 10 दिनों की समयावधि में सूर्य देव आपके राशि के पंचम भाव पर मंगल और बुध के साथ गोचर करेंगे। इसकी वजह से पराक्रम योग का भी निर्माण होगा और बुधादित्य योग का भी निर्माण होने वाला है। राहु देव आपके राशि में बृहस्पति के साथ द्वादश भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं केतु देव आपके राशि के 6वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपकी राशि के लिए शनि देव प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, यानी प्रबल शुभकारी ग्रह बनते हैं। शनिदेव आपके राशि के 10वें भाव पर, केंद्र भाव पर मूल त्रिकोणस्थ भी होकर रहेंगे और वक्री अवस्था में इन 10 दिनों में गोचर करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में आपको कैसा कैसा बदलाव प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा रहेगा। राशि के स्वामी पूरे 10 दिनों में आपके कर्म भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टि संबंध बनाएंगे और आपके राशि के 10वें भाव पर शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो वृषभ राशि के ऐसे जातक जो सकारात्मक विचारधारा के साथ कर्म क्षेत्र में मेहनत करते हैं, उनके लिए ये 10 दिन काफी खास और बेहतर रहने वाला है। खुद का यदि आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको निर्णायक सफलता या बड़ी सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में इस समयावधि में सूर्य के मजबूत होने की वजह से सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, उनके लिए नवीन अवसरों की प्राप्ति भी आपके जीवन में इस 10 दिनों की समयावधि में हो सकती है। उसके साथ साथ आपके राशि में इस समयावधि में वर्क प्लेस पर आपका जो समन्वय है काफी गहरा बैठेगा और अधीनस्थ कर्मचारियों का, वरिष्ठ अधिकारियों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त हो सकता है। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों, आपके राशि का जो दूसरा भाव है धन भाव है, धन भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव और बुध आपके राशि के त्रिकोण भाव पर बुधादित्य योग बना रहे हैं, पंचम भाव पर बुधादित्य योग बना रहे हैं। बुध देव की सीधा दृष्टि आपके राशि के लाभ भाव पर पड़ रही है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जो आपके लिए सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह हैं, लाभ के स्वामी हैं, वो गुरु हैं। गुरु वक्री हो चुके हैं, जबकि आपको पता है, और गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक जीवन के मामले में समय मिला जुला है। इसमें धन कमाने के नए अवसर आपके जीवन में प्रशस्त होंगे
आजीविका के लिए तो समय बेहतर है, लेकिन लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। भौतिक सुखों के ऊपर आप अपने जीवन में धन का व्यय करने में सफल रहने वाले हैं। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को अपने खर्चों पर भी नियंत्रण बनाकर चलना होगा, और यदि आपका भूतकाल में आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए भी धन का सोच विचार कर व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों, राशि का जो दूसरा भाव है उसके स्वामी बनते हैं बुधदेव, और वर्तमान समय में बुधदेव आपके पंचम भाव पर सूर्य के साथ प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। बुध के साथ वर्तमान समय में मंगल देव भी आपकी राशि के पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में तमाम संघर्ष आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन के मामले में यहां पर आपको भाग दौड़ ज्यादा बनी रहेगी। वृषभ राशि वाले जातकों, द्वितीयेश यानी परिवार भाव के स्वामी परम शत्रु के साथ मौजूद हैं, तो रिश्तों में मतभेद पैदा हो सकता है। इसलिए इस 10 दिनों की समयावधि में घर में कोई अशांति का यदि वातावरण बन रहा है, उसको आप अपनी सूझबूझ के द्वारा शांत कराने का प्रयास करें, तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी प्रकार के परिवार में यदि संपत्ति को लेकर या किसी अन्य चीज को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो यहां पर आपको जीवन में अपने फैसलों के द्वारा या अपने उत्साह के द्वारा उसको समन्वय बनाकर ठीक करने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए। वृषभ राशि वाले जातकों, 20 से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपके राशि के पंचम भाव पर बुध और मंगल गोचर कर रहे हैं, और आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी बुध देव हैं और प्रबल शत्रु मंगल के साथ प्रभावी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के मामले में आपके जीवन में समय ज्यादा बेहतर नहीं है। इन 10 दिनों की समयावधि में उत्साह बनाकर आपको चलना चाहिए। प्रेम जीवन में आकर्षण की कमी होगी। उसके साथ साथ छोटे मोटे वैचारिक मतभेद भी आपके जीवन में उभर कर सामने आ सकता है। तो यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को ठीक कराकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल देव आपके पंचम भाव पर जाकर अस्त हो चुके हैं। 20 से लेकर 30 सितंबर के बीच में मंगल अस्तगत स्थितियों में भी रहेंगे। अब वृषभ राशि वाले जातकों को यहां पर वैवाहिक जीवन के मामले में जीवन साथी के सेहत को लेकर ध्यान रखना चाहिए। इन 10 दिनों की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के सम्मान में वृद्धि होगी और दांपत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि 12वें भाव पर राहु देव अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर चुके हैं। देवगुरु विवाह और वैवाहिक जीवन के कारक हैं। बृहस्पति बली हो चुके हैं। बृहस्पति का प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समय आपके लिए बेहतर है, लेकिन पार्टनर के सेहत को लेकर भी आपको सावधान रहना चाहिए, तभी यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए इस समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय काफी खास रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। राशि के स्वामी बलवान हैं। राशि के स्वामी चतुर्थ भाव पर हैं। तो यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपको दिखाई नहीं देगी। केंद्र भाव में शुक्रदेव मौजूद हैं, तो यहां पर आपके सेहत के मामले में सकारात्मकता बनी हुई रहने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से भी किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, उससे भी आपको बाहर निकलने में आसानी रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वाले जातकों को उत्तम परिणाम, बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ जीवन के हर क्षेत्रों में शुभता और बेहतर परिणाम को अर्जित करने के लिए गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करें।
बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं, जैसे मछलियों को यदि आप दाना डालते हैं, इससे आपको राहु केतु जनित दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। गौशाले में जाकर यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, इससे कई प्रकार के ग्रही दुष्प्रभाव आपके जीवन से दूर होगा। यहां पर यह उपाय करके वृषभ राशि वाले जातक अपने आप को बेहतर स्थितियों में रख सकते हैं। राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, तो माताओं बहनों का विशेष सम्मान भी आपको जीवन में करना चाहिए। घर परिवार में किसी प्रकार से द्वेष, कलह और लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।